हेलो बच्चों। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं किटीजी आप लोगों की CBT 2 की तैयारी हम लोगों ने तो अभी से शुरू कर ही दी है। आप लोगों के लिए हम उस चीज़ से रिलेटेड एनालिसिस, उस चीज़ से रिलेटेड बातें, वो इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको दे सकते हैं वो अभी से देनी हमने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि हमें पता है कि इस बार बच्चे CBT 1 को ख़ास सीरियस लेकर चल रहे हैं। और अच्छी बात है ये, क्योंकि CBT 1 ही सबसे पहली जड़ है आपकी एग्ज़ाम की, उसके बाद ही आप लोग अपने पेड़ को फला फूल सकते हैं। तो CBT 1 क्लियर तो आप कर ही लेंगे, आई होप। उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको अतुल सर, प्रीति मैम और अतेंद्र सर दे ही रहे होंगे, ताकि आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। बस मैं यही कहूँगी कि जो भी सेशन हमारे चैनल पर डलते हैं प्लीज़ उनको ज़रूर देखा करें आप, और जो भी इंफॉर्मेशन इसमें दी जाती है उसको वेल रिसर्च्ड आप रिसर्च मान के चलिए, एनालिसिस करके पेपर्स का, ठीक है, स्पेशली पिछले 2 टर्म जो हुई हैं RRB JEE की, उनको एनालाइज करके आप लोगों तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। अब CBT 2 के लिए बच्चों मैं यहाँ आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखनी है एग्जाम से पहले भी और एग्जाम के दौरान भी, आपको प्रिपरेशन के दौरान भी, ठीक है। इससे आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी जो है एक सेकेंड हैंड मिल जाएगा, आपको हेल्प आपको हो जाएगी एग्जाम में। तो CBT 2 में जैसे कि आपको पता है बच्चों, ये CBT 2 जो आपका एग्जाम है, ठीक है, ये आपका जो है इसमें मेन जो आपका रैंक मेकर पोर्शन है वो बच्चों वही है बच्चों, आपको पता है डोमेन में हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब सबसे बड़ा बात तो यही, अब देखिए इसमें जो नॉन टेक भी आता है फॉर एग्जाम्पल, वो जो है बच्चों आपका कंप्यूटर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई बच्चों आप लोगों के लिए। तो उसमें मैं बता दूं आपको कि कंप्यूटर और एनवायरनमेंट इजी पोर्शन है, उसको आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं। इवन वो 20 नंबर के आते हैं दोनों, 10-10 मार्क्स के, तो उनको आप लोग जो है बच्चों कंप्लीट कवर कर सकते हो अपनी CBT 1 की प्रिपरेशन से ही। CBT 1 की प्रिपरेशन से ही काफी आप लोग उसे कवर कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है और इसको याद भी रखिएगा आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बात। कंप्यूटर स्पेशली 10/10 मार्क्स आप इजीली सिक्योर कर सकते हो। एक चीज और याद रखना बच्चों कि एनवायरनमेंट में बच्चों वेस्ट मैनेजमेंट जो है टॉपिक, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आजकल उस पर काफी अच्छा चल रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट हो गया बच्चों, इसके अलावा आप लोग एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इस टाइप के टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि यही टॉपिक है बच्चों जो थोड़ा सा आप लोगों को मदद करेंगे। अब सोचिए ना कि 150 में से 150 मार्क्स में से 20 मार्क्स तो यही आ गए, ठीक है। तो 20 में से मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों को कम से कम 15 से 18 मार्क्स हर हालत में आने चाहिए बच्चों, याद रखना, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर में अगर बात करें बच्चों, तो कंप्यूटर में एक तो आर्किटेक्चर क्या होता है कंप्यूटर का, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। MS ऑफिस की कुछ चीजें, नेटवर्किंग की कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी। बहुत सिंपल और प्लेन क्वेश्चन आता है जो एज ए इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर आप लोगों को पता ही होती है। तो ये 20 मार्क्स जो है बच्चों कंप्यूटर के, ठीक है, कंप्यूटर और एनवायरनमेंट के, ठीक है, ये 20 मार्क्स है बच्चों। तो इस 20 मार्क्स में से बच्चों याद रखना आपको कम से कम एटलीस्ट मिनिमम बच्चों 15 मार्क्स कवर करना है आपको ये काम, क्योंकि ना तो इसमें ज्यादा सिलेबस है, ना ही इसमें ज्यादा वैरायटी है क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए बच्चों। अगले जो आपके 20 जो को वो है बच्चों 30 नंबर हैं, उन 30 नंबर में बच्चों एक आती है बच्चों आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है बच्चों, ये 15 मार्क्स की आएगी बच्चों, आप लोगों को पता ही है। इन 15 मार्क्स के लिए बच्चों याद रखना ये जनरल साइंस से थोड़ी अलग है, ये पोर्शन ये थोड़ा सा जनरल साइंस से अलग है। इसमें बच्चों याद रखना इलेक्ट्रिसिटी एक तो आप पढ़ लेना अच्छे से, अभी बच्चों मैग्नेटिज्म पढ़ लेना बच्चों, इनके न्यूमेरिकल भी कर लेना बच्चों, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों ऑप्टिक्स अच्छे से कर लेना, इसके भी न्यूमेरिकल है बच्चों, डायरेक्ट पूछे जाते हैं बच्चों। एंड मोशन, ये 4 टॉपिक आपको बहुत ही डिटेल में और अच्छे से पढ़ना है, और अप्लाइड फॉर्म में। अप्लाइड मतलब इनके कुछ एप्लीकेशन दिए होते हैं जिनको आपको समझना है अच्छे से। केमिस्ट्री में बच्चों अगर मैं बात करता हूं तो एक तो केमिकल रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, और पीएच वैल्यू की जो वो होती है बच्चों, पीएच वैल्यू, और एक बच्चों आपका पीरियोडिक टेबल, ये अच्छे से आपको पढ़ने पड़ेंगे टॉपिक,
ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 मार्क्स में से कम बच्चों 8 से 12 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, याद रखना, लाने ही लाने हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो मिनिमम वही है बच्चों 8 मार्क्स मैं मान के चल रहा हूं, 8 नहीं बल्कि 9 10 मानते हैं, लेकिन मैं मिनिमम बच्चों 8 मार्क्स मान लीजिए लेके चल रहा हूं, 8 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर किसका आता है बच्चों आपका, उसके बाद आता है बच्चों जनरल अवेयरनेस। अब ये वही है बच्चों, अगर आप लगातार पढ़ते आ रहे होंगे कई दिन से तब तो आपके हो जाएंगे बच्चों, और अगर आप पढ़ते नहीं आ रहे होंगे देन इट इज डिफिकल्ट, तो ये मुश्किल है बच्चों। तो आप, मुझे पता है कि आजकल भी आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, डीआरडीओ एग्जाम के लिए भी वो यहां पे आपको मदद करेगा बच्चों। ये भी 15 मार्क्स का है, इसमें भी बच्चों याद रखना आप लोगों को कम से कम बच्चों 7 से 15 या सॉरी 7 से करीब 12 मार्क्स आपके आने चाहिए। ये मैंने बताया बच्चों मिनिमम मैक्सिमम, तो मिनिमम 7 मार्क्स आने चाहिए बच्चों, कम से कम 7 मार्क्स आने चाहिए बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे उम्मीद करता हूं 10 के आसपास आप टारगेट करेंगे इन दोनों में, ठीक है। यहां आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 15 16 17 18 क्वेश्चन सही हो, और इसका तरीका यही है कि इनसे रिलेटेड एमसीक्यू लगाइए। अब इन सबकी प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों एक ही फॉर्मूला है, अच्छा एमसीक्यू, और कोई तरीका नहीं है बच्चों। थियरी वगैरह में पढ़ के थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एमसीक्यू अलग अलग एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इन टॉपिक्स पे, प्लीज उन्हें जरूर देखते चलें, जरूर देखते चलें बच्चों, ठीक है। ओके, आप जो ये मैंने लिखे हैं बच्चों, इनके तो सीधे सीधे आप चैप्टर पढ़िएगा अच्छे से, ये सीधे सीधे चैप्टर हैं, इनको पूरा पढ़ के इनके क्वेश्चंस लगाइए, कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्चुअल भी है। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपको फिजिक्स बहुत आसान पड़ती है बच्चों, बहुत आसान पड़ती है, आप कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके बच्चों, ठीक है। ये भी नॉन टेक में आएगा बच्चों, ये भी अभी आएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी सी अलग आती है, इसमें जनरल साइंस नहीं आती, थोड़ी अलग आती है, अप्लाइड साइंस जिसे कहते हैं इन टर्म्स ऑफ 9th एंड 10th क्लास बच्चों, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ऑप्टिक्स, मोशन, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों आपको हर हालत में, ठीक है, चैप्टर वाइज बच्चों। और जनरल अवेयरनेस तो आप पढ़ रहा होगा, ये थोड़ा सा पार्ट में सबसे डिफिकल्ट मानता हूं उसमें, उसका रीजन यही है बच्चों कि यहां से क्या पता कहां से कुछ पूछ ले, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है, वो यहां पर काम आ सकती है बच्चों। और आपका नई नई नियुक्तियां जो होती हैं बच्चों, नए नए जो हेड बनते हैं बच्चों, ठीक है, नोबेल प्राइज हो गए, आपके प्राइज वगैरह हो गए, बुक्स वगैरह हो गई कुछ, तो इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो ये 50 मार्क्स का बच्चों आपका कंप्लीट है, 50 मार्क्स। इसके लिए मैंने बताया बच्चों एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस टेस्ट सीरीज लगाइए इनके अलग से बच्चों, अभी सही टेस्ट सीरीज खूब लगाइए बच्चों जितना हो सकता है, हमारी भी लीजिए, हम भी बना रहे हैं, हम और किसी प्लेटफॉर्म के भी लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों 100 मार्क्स है, और सही मायने में रैंक यहीं से डिसाइड होती है, उसकी वजह मैं बताता हूं। देखिए जेई लेवल पर मान लीजिए अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें से 6 या 7 बच्चे ऐसे होते हैं जो यहां पर 50 में से लगभग 40 मार्क्स, 40 to 45 मार्क्स एक्वायर करते हैं, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। तो जैसे हमने जोड़े बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें 15 मार्क्स मिनिमम ये हो गए, 8 ही हो गए बच्चों, कितने हो गए 23 में से बच्चों, ठीक है, 23 हो गए बच्चों, 15 23 और 7 ये बच्चों 30, तो मैं तो 30 नंबर दे रहा हूं, जो बहुत कम है, जो बहुत कम है बच्चों। सही मायने में आपको टारगेट जो बनाना है, टारगेट मिनिमम का बच्चों 30 to 38 क्वेश्चंस बनाना है, ये मिनिमम है बच्चों। ज्यादा से ज्यादा कुछ ही बच्चे होते हैं जो 40-45 तक पहुंचते हैं, बहुत अच्छी बात है जो पहुंचते हैं, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि आपको यहां हेल्प मिल जाएगी, यहां हेल्प मिल जाएगी बच्चों आपको, ठीक है। अब यहां 100 मार्क्स में से आपको बच्चों क्या करना है, 70+ मार्क्स को टारगेट करना है मिनिमम, क्योंकि जब ये 70+ और 30 या 38 मान लीजिए 35 105, तो टोटल की अगर मैं बात करूं बच्चों, टोटल की, तो 105+ मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए कम से कम। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, याद रखना, SC ST में थोड़ा सा कम कर लीजिए, OBC में थोड़ा सा कम कर लीजिए, OBC जर्नल और EWS इनको तो कुछ कम करने की जरूरत नहीं है, तो 105+ पे ही लेके चलेंगे कम से कम, ठीक है, लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सीट भी कम है और कंपटीशन लगभग उतना ही है जितना पिछली बार था। तो 105 मार्क्स आपको लेके आना है। अब ये 70 मार्क्स जो है बच्चों, इनको कवर करने के लिए बच्चों आसान जो पोर्शन है वो मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि आसान पोर्शन क्या है बच्चों, ठीक है। याद रखना हाईएस्ट वेटेज का आपको बताया बच्चों प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल है,
ये आपको लगभग लगभग ये मान के चलिए कि 45 से 60 क्वेश्चन तक दे सकता है बच्चों, याद रखना। अब प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मिल के 45 से 60 मार्क्स दे रहा है, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, सिर्फ यही दे रहा है बच्चों, ठीक है। तो 45 से 60 नंबर आपके 70 मार्क्स में देख लीजिए कितना पोर्शन हो रहा है। 100 में मत देखना, 70 में देखना। तो 45-60, लेकिन वही बात कि सारे तो कर नहीं पाएंगे बच्चों। तो मैं मान के चल रहा हूं एवरेज, अगर देखूं मैं बात कि 50 क्वेश्चन टोटल इसके आ गए मान लीजिए, तो 50 में से बच्चों याद रखना 40 टू 40 तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 35 टू 45 या 43 क्वेश्चन मतलब आपको लेके चलने हैं। तो मैं मिनिमम ले लेता हूं बच्चों कितना, 35। तो 35 क्वेश्चन तो हो गए बच्चों इन दो सब्जेक्ट से। ध्यान से देखना ही बात। अब आ जाइए बच्चों आपका सोम प्लस एफएम, सोम एंड एफएम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों, याद रखना। सोम एंड एफएम ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो सोम के जो है लगभग मान के चलिए बच्चों कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन के बीच आएंगे, और एफएम के लगभग बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, 5 to 7। एफएम में बच्चों एचएम भी है, याद रखना, एचएम 5 से 7 या कहूं अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चलता हूं बच्चों 8 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके मिनिमम ले लेता हूं बच्चों, आपको कितने ठीक करने, कम से कम बच्चों याद रखना 10 मार्क्स आपको लाने हैं यहां पर, प्लस 8 यहां, तो 18 ये हो गए बच्चों, ठीक है। 18 ये हो गए, कितने हो गए बच्चों आपके 53 मार्क्स तो ये हो गए बच्चों, 70 में से जो लाने हैं आपको 53, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट है बच्चों जो आपको याद रखना है बच्चों, आईसी इंजन। आईसी इंजन बच्चों आपको याद रखना है कि 8 से 12 क्वेश्चन के बीच आएंगे, तो मिनिमम 8 ले लेते हैं बच्चों, जो सही करेंगे आप 8 मार्क्स, ठीक है, 8 मार्क्स आप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए थे बच्चों 53, ये हो गए बच्चों आपके 61, ठीक। अब बाकी क्या बचता है बच्चों, जैसे हीट ट्रांसफर बच गया बच्चों, आरएसी का कुछ आ गया या किसी और टॉपिक का आ गया, जैसे आपका मान लीजिए डिजाइन से कोई क्वेश्चन आ गया थोड़ा बहुत, तो वो बाकी के क्वेश्चन आपको यहां कवर करने होंगे बच्चों। तो ये कितने हो गए बच्चों आपके 35 प्लस 18 45 53 और 8 61। तो रिमेनिंग जो है बच्चों आपको 9 मार्क्स लाने पड़ेंगे, रिमेनिंग 9 मार्क्स। ये कम से कम की कंडीशन है बच्चों, याद रखना। तो टोटल 73 मार्क्स इस तरीके से बन सकते हैं आपको। तो आप देख रहे हैं आपको किन किन टॉपिक पे फोकस ज्यादा करना है, किस पे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस जो घुमाता है बच्चों वो आपका याद रखना, सोम प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल का ही, इंडस्ट्रियल का नहीं, सोम और प्रोडक्शन का ही घूमता है। बाकी सबके आंसर क्वेश्चन जो है बच्चों सीधे आते हैं, डोंट वरी, इतने मुश्किल नहीं आते कि आप परेशान हो। तो ये पूरा एनालिसिस है बच्चों कि कैसे 100 प्लस 5 मार्क्स की आप तैयारी करेंगे। अब इसके लिए करना क्या है आपको, इसके लिए सबसे पहली चीज ये याद करनी है बच्चों कि जितने भी हाई वेटेज के सब्जेक्ट हैं, हाई वेटेज है बच्चों, ठीक है, उनको क्या करना है बच्चों, आपको उनके चैप्टर रीड करने हैं, जो आपको नोट्स लिखवाए गए हैं। आप अगर हमारे कोर्स वर्क में हैं तो आप वहां पे जो पूरा पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करके बच्चों, प्लस एमसीक्यू अच्छे से करना है, प्लस 2 टाइम रिवीजन, 2 टाइम्स रिवीजन ये आपको करना है बच्चों अच्छे से, ठीक है, रिवीजन, प्लस बच्चों टेस्ट ये करना है बच्चों आपको, टेस्ट जितना हो सकता है बच्चों। अब उसके बाद जो मिड वेटेज वाले हैं बच्चों, मिड वेटेज वाले, ठीक है, इनका 1 टाइम रिवीजन, एक आप रिवीजन करेंगे बच्चों जरूर। उसके बाद बच्चों सीधा एमसीक्यू और आपका टेस्ट सीरीज ये करना है बच्चों, ठीक है। और जो आपके लोएस्ट वेटेज है बच्चों, लो वेटेज, उनके लिए आपको क्या करना है, बस एमसीक्यू लगाइए बच्चों सीधा। उनकी थ्योरी वगैरह पढ़ने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, सीधा एमसीक्यू लगाइए बच्चों, एमसीक्यू प्लस टेस्ट, एमसीक्यू प्लस टेस्ट। तो मेरे ख्याल से हाई वेटेज में प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल सोम आपको यहां पर कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद बच्चों मिड वेटेज में बच्चों आपका जैसे आपका एचएमटी के तो हीट ट्रांसफर के तो ज्यादा नहीं, एफएम हाइड्रोलिक मशीनरी बच्चों, आईसी इंजन, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और लो वेटेज में जो बाकी सब्जेक्ट बचते हैं बच्चों, टॉपिक्स बचते हैं, उनको आपको अच्छे से जो है उनके एमसीक्यू लगाने होंगे। तो ये आपको मैंने जो बातें बताई हैं, ठीक है, यही वो बातें हैं बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात क्या है बच्चों, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टारगेट सेट करना होगा
कि मुझे कम से कम इतने मार्क्स लाने, अकॉर्डिंग टू योर जोन अपनी इस सबसे पहले इसे फिक्स कीजिए कि कम से कम इतने लाने हैं। मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसमें आगे पीछे हो सकता है कि कट ऑफ ऊपर चली जाए, नहीं चले, लेकिन आपको टारगेट यही मान के चलना है। और मैं बता रहा हूं, अगर आप 105 को भी लेके चलोगे ना बच्चों, तो और पढ़ोगे ध्यान से जैसा मैंने बताया, तो आप 110 के आसपास या उससे ऊपर आसानी से क्वेश्चंस ला सकते हो, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको बता दिया किस तरीके से चलना है। दूसरा आपको ये याद रखना है बच्चों, दूसरा आपको याद रखना है कि ये किस तरीके से आपकी तैयारी करनी है सब्जेक्ट्स की। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बच्चों, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बच्चों। टाइम मैनेजमेंट जरूर देख लेना कि 150 मार्क्स के लिए आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे बच्चों। 150 मार्क्स के लिए आप कैसे टाइम, इस 150 में से आपको कितने करने हैं बच्चों, कम से कम 105 प्लस, ठीक है, जैसे कि हमने यहां लिया, ठीक है, कम से कम। तो अब कोई इसमें 5 क्वेश्चन और जोड़ लेगा 110, कोई इसमें 10 क्वेश्चन जोड़ लेगा 115, है ना, आप समझ रहे हैं, ठीक। कोशिश करना कि 105 प्लस को टारगेट मान के जब आप पढ़ें, तो आप ये देखिए कि 105 क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि 105 ही हो आपके दिए गए टाइम में, 2 घंटे में, ठीक है, जितना भी टाइम है 120 मिनट, ठीक है। आपको ये करना है कि आपको कम समय में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा, तो उनका सिलेक्शन, उनकी प्रैक्टिस आप कहां से कर पाएंगे बच्चों, टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी से चाहे वो टेक्निकल की हो, टेक्निकल पोर्शन की, चाहे नॉन टेक्निकल की, टेस्ट सीरीज इज अ मस्ट, ठीक है, ओके। दूसरी आपको याद रखना है बच्चों की रिवीजन जो है, रिवीजन ये टॉपिक वाइज होना चाहिए। जैसे आज मुझे पूरी सोम रिवाइज करनी है, पढ़ा दिया सर ने, आपको देखना है उसे, आपने देख लिया है, नोट्स बना, आज आपको सोम का सिर्फ रिवीजन करना है। मैंने अभी तक एमसीक्यू का नाम नहीं लिया, मैंने अभी तक क्वेश्चन टेस्ट का नाम नहीं लिया बच्चों, अभी आपको सिर्फ रिवीजन करना है बच्चों यहां से। तो आप स्टडी करके अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए, कोशिश कीजिए आप पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन 5 से 6 घंटे में कर पाएं। ये प्रैक्टिस अभी से डालनी पड़ेगी आपको अपने अंदर कि मैंने आज 6 घंटा सोम के सारे फॉर्मूले, सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए। आज मैंने वेल्डिंग के सारे जो है 4 घंटे में सारे जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर थे या वो थे टॉपिक्स, वो पढ़ लिए हैं अच्छे से। तो टाइम आपको पता होना चाहिए, ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम जो है बच्चों, जब आप नॉन टेक्निकल तैयार कर चुके, तो टेक्निकल को आप ऐसा करें कि आज दिन में मैंने 2 या 3 सब्जेक्ट कवर किए हैं। तो उसकी कैसे होगी बच्चों तैयारी, आपको चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं फिर से कहता हूं बच्चों कि चैप्टर जो आप करते हैं, कोशिश ये करें कि आप हमारे से पढ़कर खुद के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं। आपको पता है कि जो अभी हमने इस साल आपको पढ़ाया उसमें से आधा तो आपको याद ही है, उसे क्यों लिखना, दैट इज नॉट नोट्स। वो तो आप थ्योरी कॉपी कर रहे हैं, दैट्स इट। जो मैं लिखवा रहा हूं आप कॉपी कर रहे हैं, नहीं, आप कोशिश कीजिए कि यार ये कॉन्सेप्ट जो सर ने समझाया ये मुझे आता है, उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट का नाम लिखो और उस पर टिक लगा दो कि ये तो मुझे आता है, इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, ये कुछ नया बताया सर ने, यार इसमें डेटा है, डेटा भी रटना पड़ेगा, तो उसे लिखो, उसे लिख लिख के प्रैक्टिस करो, देखो, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा और इससे नोट्स जो आपके ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएंगे। देखिए हमारा काम है फुल फ्लेज आपको पढ़ाना, हमारा ये काम नहीं है कि मैं आपको पहले दिन ही जो है आधी वेल्डिंग करा दूं, उससे अगले दिन आधी वेल्डिंग, ठीक है। वो एक तरह से कब होता है बच्चों, जब आपको शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ना होता है, या आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, रिवीजन कोर्स चल रहा है, ठीक है। अभी तो हम फुल लेंथ पढ़ रहे हैं ना अच्छे से, तो आप उस चीज को अच्छे से पढ़िए। आपको भी पता है कि जो हम क्लास पढ़ाते हैं, मान लीजिए मैं किसी टॉपिक पे 30 क्लास लेता हूं, तो उन 30 क्लास से बच्चों आपको भी पता है कि एक क्लास से ज्यादा ज्यादा 1 या 2 एमसीक्यू तैयार होंगे जो एग्जाम में आने होंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो आपको पहचानना है, वो कैसे पहचानेंगे आप, PYQ देखकर, पैटर्न देखकर एग्जाम का कि कैसा आया था, तो आपको तब पता चलेगा। तो खुद से जो शॉर्ट नोट्स बनाएगा वो एक दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट इजीली रिवाइज कर सकता है। और ये रिवीजन चलते रहना है, याद रखना, रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। जैसे ही ये रुकती है, आपकी प्रोग्रेस फौरन, आपका जो ग्राफ है प्रोग्रेस का, वो नीचे आना शुरू हो जाता है। आपको नहीं लगता, लेकिन वो तब पता चलता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है। तो आपको बच्चों टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन का भी ध्यान रखना है बच्चों हर हालत में, कि किस तरीके से करना है। समझ में आई बच्चों बात, ठीक। और अपने आप को परखिए। कैसे परखेंगे बच्चों, आप टेस्ट सीरीज के थ्रू परख सकते हैं बच्चों, या फिर जो हमारी यूट्यूब क्लासेस होंगी
उसमें आप देखेंगे कि हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप ये इंतजार मत कीजिए कि सर मुझे इसका आंसर बताएं। आपको ये करना है कि क्वेश्चन मेरे सामने आए और आप अपनी नोटबुक में उसका आंसर लिख लिए, इसका आंसर भी ये है। तो आप खुद को परख पाएंगे कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना भाई, हमारे लिए तो ये होता है कि हम 1 घंटे में 30-35 क्वेश्चन करा रहे हैं, मान लीजिए आप उस 1 घंटे में 100 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको आते हैं। और जो क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया, अब उसके पीछे रिसर्च मत कीजिए, बिल्कुल आपको आंसर मिल गया ना उससे, वेरी गुड। अगर उसका रीजन टीचर बता रहा है खड़े होकर ऑनलाइन तो सुन लीजिए, और अगर मैं भी नहीं बता रहा हूं या राहुल सर नहीं बता रहे हैं या विवेक सर नहीं बता रहे हैं, तो आप भी साथ साथ आगे बढ़ जाइए, उसको भूल जाइए, वो हो गया है, उसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो एक ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक, बाकी आप लोगों को पता है बच्चों कि आपको हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप। उसमें जिन बच्चों ने अभी तक टेक्निकल के लिए कुछ नहीं सोचा है, प्लीज सोचिए भाई, क्योंकि नॉन टेक के पास ज्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास, तो चिंता की बात है ये। तो टेक्निकल के जितने जो भी बच्चे टेक्निकल जिन्होंने अभी तक नहीं सोचा, वो हमारी ऐप से सुटेबल कोर्स परचेज कीजिए। कई कोर्सेज आरआरबी जेईई के आप देखेंगे लाइन से अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से डिजाइन किए गए हैं, उनको प्लीज परचेज कीजिए, उनमें इनरोल कराइए खुद को और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, घबराना मत लेंथ की, सब्जेक्ट की लेंथ से या नंबर ऑफ क्वेश्चन से, प्लीज घबराना मत। आपको तो अपना 100% देना है। अगर 100% नहीं देंगे आप, तो फिर आप वही एक मामूली से इंसान बन के रह जाएंगे अपनी सोसाइटी में। तो कोशिश ये कीजिए आप लोग कि आपको अपना 100 से ज़्यादा देना है। मुझे पता है कि बहुत समस्या होती है, बाहर शादी हो रही है, आपके भाई की शादी है, दोस्त की शादी, आप नहीं जा पा रहे हैं, हमेशा के लिए छूट गई, लेकिन ये सारी चीज़ें ना मैटर नहीं करती। जब आपकी जॉब लग जाती है, जब आपकी जेब भारी हो जाती है, अकाउंट में अच्छे पैसे रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब मैं शादी कर सकता हूँ, भी मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, तो मैं उनको अच्छा भविष्य दे सकता हूँ, यही चीज़ें सोचनी होती है। ठीक है, माँ बाप पापा को कार पसंद थी ये वाली, वो खरीद सकता हूँ। इन चीज़ों को ध्यान में रखा करें कि यही असली मोटिवेशन है। आपके मोटिवेशनल गुरु एक्चुअली आपके घर के अंदर है, कोई बाहर नहीं है कि मैं यहां खड़ो के ऑनलाइन आपको मोटिवेट करूं। नहीं, आप अपने पापा की तरफ देखिए, आप अपनी मम्मी की तरफ देखिए, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कैसे किया होगा। ठीक है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पढ़ाई करनी है। हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें बच्चों। और ये सेशन में अगर इसी तरह का कुछ और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, लाइक जरूर कीजिएगा सेशन को, और अपने अपने ग्रुप्स में जो भी बच्चों जो भी ग्रुप है मैकेनिकल का, उसमें ये सेशन जरूर भेजा करें। और कोशिश कीजिए बच्चों कि आप आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी लोग हैं वो मैकेटीजी के साथ जुड़ें, क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, आपको पता है, प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। और यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। जो बच्चे हमारे कोर्स में जुड़े हैं उन्हें पता है, और जो बच्चे नए आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और किसी एक चैनल पे फोकस हो जाइए। कहूंगा तो मैं यही, हमारे चैनल पे फोकस हो जाइए, ताकि आप लोगों को कहीं इधर उधर जाना ना पड़े। हम आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग भी पढ़ा रहे हैं, आपको पता होगी ये बात। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा किसी और इन्फो के साथ। ठीक है, डिस्कस करेंगे फिर कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं आप लोगों के लिए। याद रखना, आपको अपना भविष्य सुधारने का मौका मिला है इस साल। आपके सामने कई एग्जाम हैं और ये टैक्टिक्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये हर एग्जाम में काम आने वाली है। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।